कैट्स पेट्स जो होते हैं चीज़ों को देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। परमात्मा ने उनकी आंखों में वो ताकत दी है। क्या आपको लगता है पशु पक्षियों में भी सेम आत्मा होती है, सिमिलर टाइप की आत्मा होती है, यानी हम भी कभी पशु पक्षी का रूप ले सकते हैं? नैना उन्होंने कहा कि मेरा एक डॉगी है, लेब्राडोर, जिनका नाम ब्रूनो है। कि जब से मेरी मदर की डेथ हुई है, ब्रूनो जो है हर रात उनके कमरे के बाहर बैठकर रोता रहता है। क्या घर के पालतू जानवर आत्माओं को देख पाते हैं? तो नैना ने यह अनुभव किया, उसकी माँ की सोल वहीं आसपास में है। क्या घर के पालतू जानवर आत्माओं को देख पाते हैं? बहुत से लोग ये सवाल मुझसे करते हैं। आज इसका मैं जवाब दे रहा हूं, जितना मैंने इसको अनुभव किया है। इससे पहले हमारे एक क्लाइंट की मैं बात बताता हूं। हमारे एक क्लाइंट नैना, उन्होंने कहा कि मेरा एक डॉगी है, लेब्राडोर, जिनका नाम ब्रूनो है। कि जब से मेरी मदर की डेथ हुई है, ब्रूनो जो है हर रात उनके कमरे के बाहर बैठकर रोता रहता है। कभी कभी उस कमरे में जाकर किसी अदृश्य चीज को सूंघता है, पूंछ हिलाकर, जैसे वो किसी को पहचान रहा है। बात थोड़ी अजीब थी, तो मुझे भी ये बात फील हुई कि कहीं ना कहीं इनकी माता जी की जो एनर्जी है वो अटक गई है। हमने एनर्जी स्कैन करके देखा, जो उसने कहा था, जो उनका डाउट था, वो बिल्कुल सही लगा कि कोई ना कोई जो वो एनर्जी सेंस कर रहा है, वास्तव में उनकी माता जी की एनर्जी है वो अटकी हुई है। डॉगी, कैट्स, पेट्स जो होते हैं चीजों को देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। परमात्मा ने उनकी आंखों में वो ताकत दी है जहां ये इसका अनुभव कर पाते हैं। हमने जो स्कैन करके देखा, उनके ऑरा को स्कैन करने से समझ में आया कि कमरे में एक सॉफ्ट व्हाइट एनर्जी का स्पॉट है, ठीक वहीं जहां पर उनकी माँ का जो बिस्तर है वहीं पर है। वो आत्मा भटक नहीं रही थी, बस एक संदेश के लिए अटकी हुई थी। मतलब एक अटकाव में थी, संदेश मात्र देने के लिए अटकाव में थी। तो जब मैं आपको उसका जो रहस्य बता रहा हूं, समझना जरूरी है। सनातन धर्म में भी प्राणियों में एक ही आत्मा का अंश है, ये हम सदा से मानते आए हैं। मतलब वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस जो मेरे अंदर है, वही एक डॉग में भी प्रेजेंट है, वही एक कैट में भी है, वही एनिमल्स में है, वही पशु पक्षियों में है, वही वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, वही चेतना सब जगह पर व्याप्त है। ताकि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, तो लोगों को लगता है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा पशुओं की आत्मा से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बीज ही अलग होता है। नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं। आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है पशु पक्षियों में भी सेम आत्मा होती है, सिमिलर टाइप की आत्मा होती है, यानी हम भी कभी पशु पक्षी का रूप ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर मेरे हिसाब से यस है। बाकी आप बताएं, क्या लगता है आपको? बस एक ही बात है कि मनुष्य का मन जो विचारों से ढका हुआ है, जबकि पशु जो है मन की अनुभूति, प्योर सेंसेशन में जीते हैं। बिल्ली, गाय इत्यादि की सूंघने, सुनने और ऊर्जा को पकड़ने की जो क्षमता है, मनुष्य कई गुना ज्यादा होते हैं। जहां हमारी आंखें केवल 700 नैनोमीटर का प्रकाश देख पाती हैं, वह इनकी जो दृष्टि होती है अल्ट्रा और इंफ्रारेड वेव्स तक भी जा सकती है। इंफ्रारेड वेव्स में अगर देखा जाए तो बहुत बार जो ये गोस्ट एनर्जीज को डिटेक्ट करने वाली वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब में इंफ्रारेड वेव्स का स्कैनर लगा होता है। यही कारण है कि आत्मिक कार्य जो प्रकाश से परे की कंपन पर कार्य करते हैं, इन प्राणियों को तुरंत महसूस हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कुत्ते अचानक किसी खाली जगह पर भौंकने लगते हैं। ये डर नहीं है, एनर्जी का रिस्पॉन्स है। उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको और हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। कई बार आत्माएं अपने प्रियजनों को संदेश देने के लिए उन्हीं माध्यमों का उपयोग करती हैं जिनमें सबसे ज्यादा संवेदना आसान होती है। इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो ये प्राणु जो पालतू प्राणी हैं, उसी शुद्ध माध्यम का स्वरूप है। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रकृति में कोई जीव अंधा नहीं, अंधी केवल मनुष्य की दृष्टि है। पशु वही देखते हैं जिसे मनुष्य जो है विश्वास नहीं कर पाता। ये परमहंस सदगुरु जी ने मुझे हर तरह का ज्ञान इसके बारे में दिया है। आत्माओं के बारे में जो भी सीक्रेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सब गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए गए हैं। गुरुदेव ने जो बताया कि नैना की माँ, वो नैना जो है अपनी माँ के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती थी। उसकी माँ ने एक तरीके से उसको ये संदेश दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सोल सिर्फ एक संदेश देने के लिए आई थी
बहुत बार केवल इसलिए अटकी हुई है क्योंकि हम बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोना लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में संदेश देने का प्रयास किया कि अपने मृत परिजनों के लिए बहुत ज्यादा रोना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रोना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि सबके अपने अपने भाव होते हैं, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन सच में ये चीज उनके पूरे फ्लो में, उनके आगे की यात्रा में रुकावट बन जाती है। तो जहां तक संभव हो सके मन को शांत रखा जाए, जहां तक ये जानते हुए, सत्य को स्वीकार करते हुए, एक दिन जाना तो सबने है, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, सबने जाना है। तो फिर इस बात को स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं जब ये स्वीकार भाव आ जाता है, फिर कहीं ना कहीं हम इस बात को जान पाते हैं ये अवश्यंभावी है, तो फिर अपने आप रोना जो है वो शांत हो जाता है। तो नैना ने ये अनुभव किया, उसकी माँ की सोल वहीं आसपास में है। तो मैंने उनको कहा जब आज रात जब ब्रूनो उसके कमरे में जाए तो एक दीपक जला दो और साथ में गायत्री मंत्र का पाठ चलाओ, क्योंकि उनका गायत्री मंत्र में विश्वास था। मैंने उन्हीं के हिसाब से उनको कहा। और फिर अपनी माँ को मानसिक रूप से कहो कि माँ, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, मैंने आपको अनुभव कर लिया है, मैंने आपका मैसेज ले लिया है, मैं शांत रहूंगी, आप प्लीज आगे की यात्रा पर जाओ। ऐसा करके मैंने उन्हें दिया जलाने को बोला हर रोज उनके कमरे में। उन्होंने 21 दिन तक दिया जलाया, लगातार प्रार्थना करी, माँ के से मानसिक प्रार्थना करी और गायत्री मंत्र का लगभग 20 मिनट का जाप डेली उस दिन उन्होंने किया। और फिर उन्होंने जब मुझे फोन करके मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जब कल रात को ब्रूनो जो है, हमारा जो डॉगी है, वो पहली बार उस कमरे में गया, तो बड़ी प्यार से लौट आया, वो शांत था और पूरे घर में एक ब्लेसिंग जैसा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी माँ अब विदा हुई है, मतलब एक ब्लेसिंग का अनुभव हुआ। उनके एक प्यारा सा एहसास मेरे हृदय में था जो मुझे अनुभव हुआ कि माँ का अब प्रॉपर रूप से जाना हुआ है। तो कभी कभी ये डॉग्स कैट्स भी जो है, पालतू जो हैं, वो संकेत का माध्यम बन जाते हैं, कभी भौंक कर, कभी देख कर, कभी इनकी मौन उपस्थिति, कभी कभी ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए कि प्यार मृत्यु के पार भी जीवित है, प्यार ही है सदैव जीवित रहता है, प्यार मृत्यु के बियॉन्ड भी है। ये सेंसेशन को फील कर पाते हैं आप और मैं, उस सेंसेशन को कभी कभी फील नहीं भी कर पाते। ये वीडियो केवल जताने के लिए, आपको समझाने के लिए था। कोशिश करें, अगर कभी भी ऐसी आपको दिक्कत आए तो कोई पालतू जानवर अगर किसी विशेष दिशा में बार बार ध्यान दे रहे हैं तो वहां दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। अगर कभी कभी रास्ते में भी कहीं इधर उधर देखकर भौंकना शुरू कर दें तो मतलब वहां पर भी उनको कुछ ना कुछ फर्क कि आत्मा की प्रेजेंस, किसी ना किसी एनर्जी की प्रेजेंस वहां पर है, अच्छी बुरी जो भी है, वो उस जगह पर अवॉइड करें या उस जगह पर जाप करें। अगर रास्ते में कभी कहीं ऐसा अनुभव में आता है तो, क्योंकि कई बार वो बताते थे कि लोग को जब रास्ते में लेकर जाते थे, जब गाड़ी में साथ लेकर जाते थे, तो किसी किसी जगह पर वो अचानक ही भौंकना शुरू कर देता था। मतलब ये जो अनुभव है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पर भी ऐसा हो रहा है, मतलब वहां कुछ तो है जो उनको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा, जो हमें नहीं दिख रहा। इसलिए मेरा निवेदन है, इतना की स्थिति आते हुए हमेशा वहां पर प्रार्थना कर दिया करें, उनके लिए मुक्ति प्रार्थना अवश्य कर दिया करें। प्रार्थना क्या है? 5 से 10 मिनट का जाप, जितना आपके पास समय हो 10 मिनट का जाप किया और जो आपका फेवरेट मंत्र है उसका जाप करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये मेरे आसपास में जो भी ऐसी आत्माएं जो अटकी हुई हैं किसी भी कारण से, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें मुक्ति प्रदान की जाए और ये जो जाप है उनके निमित्त किया मैं कर रहा हूं तो मुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि वो आपसे एक आस लगाकर बैठी हुई आत्माएं। ज्यादातर कोई डराना नहीं चाहता आपको, कुछ जगह डरावनी होती भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा डरावनी न हो के वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो, हमारी मुक्ति के लिए भी कुछ करो। जब आप ऐसा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है, उन्हें मुक्ति भी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह आप भी जब भी मौका मिलेगा करेंगे और अनेक आत्माओं की मुक्ति में हम सहायक हो सके, हम ऐसी मेरी प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।